बताते चले जहां पर भरतपुर में ऑपरेशन अरावली को अंजाम दिया जा रहा है और 30 अवैध खनन के ट्रैक्टर को इस ऑपरेशन अरावली के तहत जब्त कर लिया गया है। बयाना थाना इलाके में आईजी विजिलेंस की टीम पूरे कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई आपको बता दें कि ऑपरेशन अरावली के तहत ही की जा रही है। रात 3 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। स्थानीय पुलिस थाने की भूमिका इसमें जांच हो रही है और साथ ही ऑपरेशन अरावली के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मौके से अगर 30 अवैध खनन के ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जा सकता है तो आप सोच सकते हैं कि खनन माफिया जो शानो शौकत से या बिना किसी भय से अपने कामों को अंजाम दे रहे थे, उनके अंदर अब डर पनपने लगा है, क्योंकि ऑपरेशन अरावली अब तेजी से आगे बढ़ते हुए कार्रवाई को अंजाम देते हुए स्थानीय पुलिस थाने की भूमिका की भी वहां पर जांच हो रही है, क्योंकि यह भी माना जाता है कि अगर स्थानीय पुलिस नहीं इन्वॉल्व होगा तो इतने बड़े भूमाफिया पैदा नहीं हो सकते। इस खबर पर हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, ऑपरेशन अरावली कितनी सफल हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये ऑपरेशन जो अरावली है उसके तहत अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें ऑपरेशन अरावली के तहत रात्रि को 3 से 5 बजे तक 30 ट्रैक्टरों को जो अवैध खनन करके लेकर आ रहे थे किसी न किसी रूप से, उनको जब्त किया गया है। और वहाँ जो स्थानीय थाना है बयाना थाना, उसकी भी संदिग्ध जो भूमिका है उसकी जांच की जाएगी कि आखिर थाने से कोई कांटेक्ट कनेक्शन अवैध खनन माफियाओं का तो नहीं है, किस तरह से ये लेकर के आ रहे थे। इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, विजिलेंस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और अब माना यह जा रहा है कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी जो कार्रवाई है वो भी आगे देखने को मिलेगी। हालांकि ये कार्रवाई के बाद अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी न किसी तरह से अवैध खनन माफिया हो, चाहे गौ तस्कर हो, अवैध हथियारों के सरगना हो, उनके खिलाफ आईजी राहुल प्रकाश का जो ऑपरेशन है वो नजर आ रहा है और बेहद ही गंभीरता के साथ में ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो टीम गठित की जाती है उसको स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी है। टीम रात को जाती है और उस तरह से कार्रवाई करती है कि जो अवैध खनन माफिया हैं उनके जो ट्रैक्टर आते हैं उनको जब्त करके और ले जाते हैं, लेकिन स्थानीय थाने को भनक तक नहीं लगती है। उसके बाद अब आईजी राहुल प्रकाश का कहना है कि जो स्थानीय थाने हैं या फिर वहाँ चौकियां हैं, किस तरह से ये अवैध खनन करके लेके आते थे, इस सभी की जांच की जाएगी और अगर कोई भी संदिग्ध के घेरे में आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसका मतलब कि दीपक, इस ऑपरेशन अरावली को अंजाम रात के समय ही दिया जाता है, इसका पैटर्न यही है? दूसरा, ये स्थानीय थानों की भी जांच की जा रही है, इसका मतलब कि उनकी भी संलिप्तता कहीं ना कहीं है क्या? उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन अरावली को जो अंजाम दिया गया है वो रात्रि को ही दिया गया है, क्योंकि अवैध खनन माफिया ज्यादातर रात्रि में ही निकलते हैं। हाँ। और विजिलेंस की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय थाने हैं, चाहे वो बयाना हो, अन्य चौकी कोई भी हो, वो उनके इलाके से होकर के अवैध खनन माफिया निकलते हैं, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या उनकी कोई मिलीभगत तो नहीं है? क्या? बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर भरतपुर में ऑपरेशन अरावली को एक बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश इसलिए की जा रही है और इस ऑपरेशन को चलाने की भी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि खनन भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके। और अब खबर आपको बड़ी खबर वेरजुला से देते चले, जहां पर